हम इस वीडियो में बात करेंगे लिनेजोलिड के बारे में। लिनेजोलिड एक एंटीबैक्टीरियल दवा है और ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ये रोक देती है, जिससे जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। इसलिए इस दवा को एंटीबैक्टीरियल दवा के तौर पे इसका यूज लिया जाता है। कभी कभी बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस हो जाता है, तो कोई एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो दवा है वो बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करती है, तब इस दवा का यूज लिया जाता है। सबसे पहले हम लिनेजोलिड के बारे में जान लेते हैं कि लिनेजोलिड क्या है। लिनेजोलिड एक एंटीबैक्टीरियल दवा है और ये ओक्साजोलिडियन क्लास की ड्रग है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। और अगर किसी दवा का रेसिस्टेंस हो व्यक्ति के अंदर हो जाता है, जिसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तब इस दवा का यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस दवा की जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। इस दवा की जो स्ट्रेंथ है वो 100 मिलीग्राम डीटी के अंदर मौजूद है, जो छोटे बच्चों को दी जाती है। 300 मिलीग्राम की टेबलेट मिलती है और 600 मिलीग्राम की टेबलेट भी मिलती है। ये सिरप फॉर्म में भी मिलती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी लिनेजोलिड जो दवा है वो मिलती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अब ब्रांड नेम के बारे में। इसके जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो लिजोलिड है, लिजोनोक्स है, लिजोस्पान है। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। लिजोफोर्स के नाम पे भी ये मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है। कोई भी इसका नाम लेके आप मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं, या फिर इसका जो जेनरिक नेम है लिनेजोलिड, उसके नाम से भी आप मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट से ले सकते हैं और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही इस दवा का यूज लें, क्योंकि लंबे टाइम तक इस दवा के लेने से भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो वीडियो के आपको लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा। अब आगे जान लेते हैं लिनेजोलिड जो दवा है उसके यूजेज क्या है। इस दवा का जो यूज है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने में किया जाता है, जिससे ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको ये इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है। और बैक्टीरिया की जो किल होने के बाद में जो व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाता है। लिनेजोलिड के जो डिटेल में यूज है वो, अगर आपको स्किन का किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया है तो इसका यूज लिया जा सकता है। अगर व्यक्ति को किसी प्रकार का यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया है तब भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। आई इन्फेक्शन हो गया है तब भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है तब भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तब इस दवा का यूज लिया जा सकता है। पेट के अंदर अगर इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तब इसका यूज कर सकते हैं। एक डिजीज होती है जिसको डायबिटिक फुट डिजीज बोलते हैं, उसके अंदर व्यक्ति के जो पैरों में छोटे छोटे दाने टाइप के हो जाते हैं या अल्सर टाइप का कुछ हो जाता है, तब इस दवा का यूज कर सकते हैं। सीएनएस के इन्फेक्शन में भी लिनेजोलिड दवा का यूज कर सकते हैं। बोन इन्फेक्शन में भी लिनेजोलिड दवा का यूज कर सकते हैं, या बोन मेरो इन्फेक्शन में भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूरिन ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है और उसके कैथेटर लगा है, तो कैथेटर का इन्फेक्शन होने पर भी लिनेजोलिड जो दवा है उसका यूज कर सकते हैं। इस दवा का जो और यूज है, जो जैसे अगर किसी व्यक्ति को वेनकोमाइसिन या मेथिसिलिन के अगर रेसिस्टेंस हो गया है, तब लिनेजोलिड दवा का यूज किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के रेसिस्टेंस के ऊपर दवा है वो बहुत अच्छा ही काम करती है। अब जान लेते हैं लिनेजोलिड दवा की डोज के बारे में। इसकी जो टेबलेट है वो 300 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम की टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है। और ये एक टेबलेट 600 मिलीग्राम की सुबह या एक टेबलेट 600 मिलीग्राम की शाम को आप ले सकते हैं। इसके अंदर जब टेबलेट लेनी है तो वो खाने के बाद में ही लेनी है। खाने से पहले इस दवा का यूज ना करें, क्योंकि किसी प्रकार के और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पेट में गैस्ट्रिक वगैरह हो सकती है। इस दवा का जो लेने का जो ड्यूरेशन रहता है वो 5 से 10 दिन रहता है। और अगर आपको डिजीज किसी प्रकार की अगर ज़्यादा है या फिर कोई सीवियरिटी ज़्यादा है, तो इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादा इस दवा के यूज करने से भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब जान लेते हैं इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे आपको पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्किन के ऊपर रेशेस हो सकते हैं, वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकता है, ओरल कैंडिडियासिस हो सकता है। ये इस दवा के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। इस दवा का जो यूज है वो बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर सभी कर सकती हैं। अब हम वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं कि इस दवा का लंबे टाइम तक यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो आपको खून की कमी हो सकती है इस दवा का अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर आप यूज करते हैं तो। दूसरा, इसके अंदर WBC की जो काउंटिंग है
वो कम हो सकती है। और तीसरा इसके अंदर एक डिजीज है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो ब्लड से रिलेटेड एक डिजीज है, वो आपको हो सकती है। तीसरा इसके अंदर आपको ऑप्टिकल न्यूरोपैथी हो सकती है। तो इस दवा का जब भी यूज करें तो अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज करें, और जितने टाइम के लिए यूज करने के लिए बोला गया है, 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, तब तक ही इस दवा का यूज आप करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।